हाय एवरीवन। देखो अपन का चैप्टर का लास्ट टॉपिक है अभी। इसके बाद में देखो अपन के एक सिर्फ वीडियो बनाएंगे, एक या दो जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड होंगे, और थ्योरी के हिसाब से अपन का चैप्टर आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक देखो एक दो टॉपिक बीच के अंदर छूट गए तो वो मैंने लास्ट के अंदर कवर कर दिए। तो देखो एक है रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस। देखो हमने सर्किट डायग्राम के अंदर रियोस्टेट की कुछ इस तरीके की सिंबल बनाई थी, या रियोस्टेट की सिंबल एक इस तरीके की होती। तो दो तरीके की सिंबल होती है रियोस्टेट की, आप कोई भी सिंबल इसे यूज कर सकते हो। तो बेसिक रियोस्टेट क्या किसे कहते हैं अपन? एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो सोर्स वोल्टेज के अंदर विदाउट चेंजिंग इलेक्ट्रिकल करंट को सर्किट के अंदर कम या ज्यादा कर दे, तो उस डिवाइस को अपन क्या कहते हैं? रियोस्टेट कहते हैं। तो अब देखो करंट की वैल्यू कम या ज्यादा कैसे होगी? जाहिर सी बात है, रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करने से। तो रियोस्टेट बेसिकली ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, मतलब हम उसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर सकते हैं? कम या ज्यादा करेंगे। हमारे सर्किट के अंदर जो अपन का आउटपुट वोल्टेज होता है, आउटपुट सोर्स होता है, उसमें चेंजिंग करने के बगैर हम सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू को कम या ज्यादा करें किसी डिवाइस की हेल्प के कारण, उसी डिवाइस को अपन क्या कहेंगे? रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस कहेंगे। कैसे काम करता है जनरली? ये बेसिकली डिवाइस के अंदर अपन रेजिस्टेंस को या तो इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर देंगे। अगर अपन इंक्रीज करेंगे तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, अगर अपन डिक्रीज करेंगे तो करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा V इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है? V इक्वल्स टू आई आर, और R किसके इक्वल होता है? V अपॉन आई। अगर अपन वोल्टेज, हमने क्या कहा, हम आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे, तो अपन का रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I के अंदर। अगर आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो करंट कम हो जाएगी, अगर रेजिस्टेंस को कम करोगे तो करंट ज्यादा हो जाएगी। तो अपन का एक ऐसा डिवाइस जिसके अंदर अपन रेजिस्टेंस की वैल्यू कम या ज्यादा कर सके हमारी मर्जी के हिसाब या हमारी चॉइस के हिसाब, तो उस डिवाइस को अपन क्या कहते हैं? रियोस्टेट कहते हैं। जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू को या तो कम करने के लिए या तो ज्यादा करने के लिए, या सिंपली बोले तो कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट देखो कुछ और रेजिस्टिविटी के कुछ पॉइंट्स बचिए। रेजिस्टिविटी अपन किसे कहते हैं? देखो ओम्स लॉ के एक्सप्रेशन के अंदर डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टेंस के अंदर अपन का एक फॉर्मूला आया था। क्या फॉर्मूला आया था? आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो जो रो था वो अपन का क्या था? रेजिस्टिविटी था। ये क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, कि कोई भी मटेरियल के अंदर मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना हो सकता है, तो उस प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बना था? आर ए अपॉन एल बना था। तो इस रेजिस्टिविटी के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। जनरली जो एलॉयज होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है अपने मेटल से। मतलब रेजिस्टिविटी का आप समहाउ ऐसे समझ लो कि उसके अंदर रेजिस्टेंस कितना होगा, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस, या वो कितना रेजिस्टेंस शो कर सकती है। तो देखो बेसिकली ये है कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों के दोनों टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू के अंदर और रेजिस्टेंस के वैल्यू के अंदर क्या आएगा? फर्क आएगा। दूसरा बात क्या है कि एलॉय की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है कंपेरेटिवली टू द मेटल्स। मतलब रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो क्या होगा? उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है? ज्यादा होगा। तो ये चीज आपको लर्न रखनी है, अपन नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्लियर करेंगे। ऐसे कंडक्टर्स, ऐसे कोई भी डिवाइस या मेटल या एलॉय जिनों की रेजिस्टिविटी जनरली क्या होती है? 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻6 मीटर की रेंज के बीच में होती है, तो उन डिवाइसेस को अपन क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये ज्यादातर कौन से होते हैं? मेटल और एलॉय होते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जिनों की रेजिस्टिविटी की रेंज 10⁻12 ओम इंटू मीटर टू 10⁻17 ओम इंटू मीटर के बीच में होती है, तो उस डिवाइसेस को अपन क्या कहते हैं? बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो अपन के क्या होते हैं? इंसुलेटर्स, जो जैसे वुड, प्लास्टिक्स वगैरह, तो इनकी क्या होती है? रेजिस्टिविटी 10⁻12 to 17 मीटर के आसपास होती है। और कंडक्टर और एलोइस की क्या होती है? 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर टू 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर के बीच में होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज अ गुड कंडक्टर, व्हाट इज अ बैड कंडक्टर, तो 8th क्लास वाला आंसर नहीं लिखना है। दो सब्सटेंस विच पास इलेक्ट्रिसिटी इजीली आर नोन एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, and those substances which do not pass the electricity are known as by the bad conductor of electricity। 0 मार्क्स मिलेंगे 10th के अंदर। तो आपको 10th के अंदर किस हिसाब से आंसर लिखना है? ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिस्टिविटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, कि ऐसे मटेरियल जिनों की रेजिस्टिविटी 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर की रेंज में होती है तो उन्हें गुड कंडक्टर्स कहेंगे, और ज़्यादा होगी 12 to 17 ओम के मीटर के बीच में होगी तो उन्हें अपन बेड कंडक्टर्स कहेंगे। अब देखो अपन का लास्ट टॉपिक आता है कि जो अपन के इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे सपोज करो अपन की प्रेस हो गई,
हमारा गीज़र हो गया, टोस्टर हो गया, या फिलामेंट जो अपन बल्ब के अंदर होता है, कि उसके अंदर हम एलॉय का यूज़ क्यों करते हैं, मेटल क्यों नहीं यूज़ करते हैं? तो देखो उसका आंसर यहाँ पे आता है। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, जनरली एलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है मेटल से, और मैंने क्या कहा, रेजिस्टिविटी समहाउ रेजिस्टेंस को भी कह सकते हैं अपन। तो एलॉय का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है अपने मेटल के कंपेयर के अंदर, और हमें हीटिंग के लिए क्या चाहिए, एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करे। देखो हीटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो हीटिंग अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसके अंदर हीटिंग भी क्या होगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। और मेटल के कंपेयर के अंदर उसके एलॉय का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे अपन रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं कि मेटल के कंपेयर के अंदर एलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। इसी कारण हम बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, एलॉय यूज़ करते हैं हमारे हीटिंग डिवाइस, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस के अंदर, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने के कारण रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण हीट भी क्या होती है, ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। लास्ट देखो एक और पॉइंट देखो छूट गई अपन के चैप्टर के अंदर, कि बेसिकली अपन के घर के अंदर जो वायर्स होते हैं वो किस मेटल्स के बने होते हैं, वो जनरली कॉपर और एल्यूमिनियम के बने होते हैं। रीजन कि कॉपर और एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कम होता है कंपेरेटिवली किसी और मेटल, जैसे आयरन हो गया। तो इसी कारण अपन हमारे घर के अंदर जो वायर्स होते हैं वो किसकी यूज करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम की। और एक और देखो एलॉय की पॉइंट है, और एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज, मतलब ये बेसिकली बर्न नहीं होते, रेजिस्टिविटी ज्यादा होने के कारण ये जल्दी मेल्ट भी नहीं होते या ऑक्सीडाइज भी नहीं होते और बर्न भी नहीं होते। इसी कारण अपन यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऑफ हीटिंग। जहाँ पर अपन का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है थ्योरेटिकली। मैथमेटिकली दो तीन क्वेश्चन है जो रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन और पावर और हीटिंग इफेक्ट के, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। गुड बाय फॉर नाउ, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो।